Good morning, students. This is Lokesh. Welcome you all. In the last session, we had completed, I think, exercise 8.2 and exercise 8.3. We don't have to solve it, okay? Because CBSE has already deducted. In this session, we'll be discussing from exercise 8.4 onwards, and before it, you should have to learn the identities which are written on the page number 194. These are from point number 2, point number 6 and point number 7. These all identities you have to learn before starting exercise 8.4. Okay, so let us start. Exercise 8.4 फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट और इसका क्वेश्चन क्या है, सेकंड। फर्स्ट और सेकंड ये दोनों क्वेश्चन करेंगे अपन लास्ट में। ओके, लास्ट में रीजन क्या है कि जब तक अपने को आइडेंटिटी यूज करना नहीं आएगी, फर्स्ट और सेकंड अभी कराऊंगा मैं तो बिल्कुल समझ नहीं आएगा, कंफ्यूजन बहुत होगा। तो ये करेंगे जब एक्सरसाइज से एंड होगी। अभी स्टार्ट कर रहा हूं मैं क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 3। ओके, थर्ड क्वेश्चन क्या है, साइन स्क्वायर साइन स्क्वायर 3 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन cos स्क्वायर 17 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 73 डिग्री। ओके, क्वेश्चन है साइन स्क्वायर इवैल्यूएट, ऊपर लिखा हुआ इवैल्यूएट साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन cos स्क्वायर 17 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 73 डिग्री। 8.2 में टेबल लिखी थी अपन ने, साइन 0 90 0 30 45 60 90 याद है? हाँ, उनकी वैल्यू निकाल देते। साइन 0 क्या होता है 0, साइन 30 की वैल्यू थी 1/2, साइन 45 होता है 1/2। याद है कुछ? तो वो वाली टेबल का यूज यहाँ का भी करते हैं, बिकॉज 63 27 है। एक फॉर्मूला होता है साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है cos थीटा। यार क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा, और cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा। क्लियर? तो मैं क्या करूंगा यहाँ, साइन या तो ये साइन को या फिर ये साइन को, किसी भी एक साइन को cos में चेंज कर दूंगा। अंडरस्टैंड? तो ये साइन मेरा चल रहा है, ये साइन स्क्वायर 63 है, इसको मैं अगर cos में चेंज करना चाहूँ, ओके, तो मैं इसको, मुझे 27 लाना है। 27 कैसे आएगा, इसको मैं चेंज कर दूं किस फॉर्म में, साइन स्क्वायर 90 माइनस 63। अगर मैं 90 में से 63 सब्ट्रैक्ट करता हूं तो 27 आएगा यार, कोई प्रॉब्लम? साइन स्क्वायर को ऑलरेडी करना है, 27 को मैंने स्पीच कर दिया, किस फॉर्म में चेंज कर दिया है, 90 माइनस 63। 90 में से 63 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरा क्या आएगा 27। कोई प्रॉब्लम है? एज इट इज मैंने क्या किया यहाँ, cos स्क्वायर 17, cos स्क्वायर 17 को मैं 90 माइनस 73 कर दूं। 90 में से 73 में सब्ट्रैक्ट करता हूं तो मुझे 17 मिल जाएगा। ओके, क्लियर है? पीछे मेरे पास क्या है, cos स्क्वायर 73 डिग्री, कोई प्रॉब्लम? क्लियर है सर? साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन 90 माइनस थीटा, ये थीटा की करते हैं, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos थीटा। यहाँ जो होता है वो cos थीटा आता है। ओके, तो ये साइन स्क्वायर चेंज हो जाएगा, cos स्क्वायर है। अंडरस्टैंड? तो थीटा की प्लेस पे क्या है, ये थीटा की प्लेस पे क्या है 63 डिग्री, तो यहाँ क्या आ जाएगा cos स्क्वायर 63 डिग्री। किसी को कोई प्रॉब्लम है? क्लियर है सर? अपॉन cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, ये वाला यहाँ आ जाता है थीटा पे, तो ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर 70 डिग्री, कोई प्रॉब्लम? प्लस cos स्क्वायर 73 डिग्री ऑलरेडी। इधर देखो, साइन स्क्वायर 63 cos स्क्वायर 63, साइन स्क्वायर और cos स्क्वायर आ रहा है, दोनों के साथ में एंगल सेम है 63 63। नीचे साइन स्क्वायर है प्लस cos स्क्वायर है, दोनों के साथ एंगल सेम है 73 73। ओके, एक आइडेंटिटी अभी हमने देखी है, अगर बताओ तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1। साइन और cos दोनों के ऊपर स्क्वायर है, कि बीच में प्लस है और एंगल सेम है, तो उसकी वैल्यू क्या होती है 1। ये आइडेंटिटी है।
तो साइन स्क्वायर की कॉस स्क्वायर है, दोनों का एंगल सेम है, तो क्या हो जाएगा 1, तो ऊपर हो जाना है 1 अपॉन में भी साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर है, एंगल सेम है, तो क्या हो जाना है 1 अल्टीमेटली आंसर क्या आएगा 1, कोई प्रॉब्लम क्लियर है? ओके, ये फर्स्ट क्वेश्चन थर्ड क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ, फर्स्ट पार्ट में choose the correct option and justify your choice. First one and or first 9 sec square a minus 9 tan square a equals to 1. ऐसा कुछ है? ओके, चार ऑप्शन है। 9 sec square a minus 9 sec tan square a। अब जो आइडेंटिटी हमने देखी वो सारी आइडेंटिटी यहाँ यूज करनी है। ओके, क्लियर? इसमें 9 है, इसमें 9 है, 9 कॉमन निकाल दूं मैं, 9 कॉमन है। 9 क्या है? sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर। ओके, कोई प्रॉब्लम? 9 इनटू sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a इक्वल टू होता है 1। समरी में लास्ट पेज पे देखो आइडेंटिटी है, sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a इक्वल टू 1। अंडरस्टैंड? तो ये sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर a क्या हो जाएगा 1, 9 इनटू 1 आंसर क्या आएगा 9, कोई प्रॉब्लम नहीं, इजी है। सेकेंड 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा इंटू 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा इक्वल्स टू 1। तो देखो इसमें करना क्या है आपको, 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा, तो tan और sec, तो tan को चेंज कर दो sin थीटा अपॉन cos थीटा में। किस फॉर्म में चेंज करोगे? sin थीटा अपॉन cos थीटा में। sec चेंज हो जाएगा 1 अपॉन cos थीटा में। क्लियर है? ओके, आगे 1 प्लस cot थीटा, cot थीटा को चेंज करना है cos थीटा अपॉन sin थीटा माइनस sec थीटा, tan थीटा चेंज हो जाएगा 1 अपॉन sin थीटा। फिर एलसीएम लेके आप सॉल्व करोगे तो आगे आंसर आ जाएगा सॉल्व हो जाएगा। ओके, तो बाकी क्वेश्चन पे क्लियर है, डायग्राम नहीं तो फिर मैं कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं डायरेक्ट, फोर्थ के वाले क्वेश्चन करना नहीं भी हुआ तो फिर अपन देखेंगे बाद में। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटी where the angles involved are acute angles for which the expression are defined. First one, first cosec theta minus cot theta whole square equals to 1 minus cos theta upon 1 plus cos theta। देखो ये टाइप के क्वेश्चंस में करना क्या है हमको, एक लेफ्ट साइड है एक राइट साइड है, दोनों साइड्स को इक्वल प्रूव करना है। ठीक है, प्रूव दैट, क्वेश्चन में लिखा है प्रूव दैट का मीनिंग क्या होता है, दोनों साइड सेम होना चाहिए। दो कंडीशन बनती है, फर्स्ट तो ये कि हम लेफ्ट साइड लेके चले इसको सॉल्व करेंगे, राइट साइड लेके आ जाए, फर्स्ट कंडीशन। नहीं आया तो इस साइड को हम तब तक सॉल्व करेंगे जब तक कि एक कोई ऐसी टर्म नहीं आ जाए कि उसके आगे सम सॉल्व नहीं होगा। ओके, वहां तक सॉल्व करना जब तक ये हो सकता है, उसके बाद में इसको ये होता है फिर नेक्स्ट राइट पार्ट लेना है, इस पार्ट को भी ऑलरेडी जब हम सॉल्व करेंगे जब तक कि सॉल्व हो सकता है। एक स्टेप ऐसी आएगी कि जहां जाके दोनों साइड सेम हो जाएगी। क्लियर है? बट फर्स्ट ट्राई तो हमारा क्या रहेगा कि यही साइड लेके चले और यहाँ पर लेके आ जाएगा। अंडरस्टैंड? देखो एलएचएस अगर मैं लेता हूं तो एलएचएस क्या है, cos थीटा सॉरी cosec थीटा माइनस cot थीटा होल स्क्वायर। ये पार्ट लेके चल रहा हूं मैं, ये लेके आऊंगा। मैं पहला ट्राई कर क्या रहेगा कि इसको सॉल्व करके ये लेके आ जाऊं। आइडेंटिटी जो भी है पता आई थिंक 17 आइडेंटिटी हो जाएगी सब मिला के, तो 17 आइडेंटिटी हमको लर्न करना पड़ेगी। आइडेंटिटी लर्न होगी तो ये सम पाएंगे। अभी आइडेंटिटी लर्न नहीं है किसी को, ये सम देख के किसी को कुछ पता पड़ नहीं रहा है करेंगे क्या नहीं पता, समझ नहीं आ रहा ना कि आगे क्या करना है। मुझे समझ आ रहा है कि आगे क्या करना है, रीजन क्या, आइडेंटिटी लर्न है। ओके, तो जब तक आइडेंटिटी लर्न नहीं होगी हम हमको सॉल्व नहीं कर सकते। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट कंफ्यूजिंग एक्सरसाइज है। जब तक आइडेंटिटी लर्न नहीं करोगे नहीं होना है, क्योंकि हम अपने आप बनेंगे, इनकी कोई फिक्स मेथड नहीं होती इन समझ को। जो हमको एट ए टाइम याद आ रहा है, जो आइडेंटिटी याद आ रही है उससे हम सॉल्व हो जाएगा। ओके, देखो तो कंटिन्यू करते हैं। मैं ये बात लेके चल रहा हूँ, cosec थीटा मुझे पता है, cosec थीटा होता है 1 अपॉन sin थीटा। ओके,
कॉसेक थीटा क्या होता है 1/sin थीटा। तो मैं ये कॉसेक को चेंज कर रहा हूँ इस फॉर्म में 1/sin थीटा। कोई प्रॉब्लम। माइनस cot थीटा होता है cos थीटा अपॉन sin थीटा। कोई प्रॉब्लम। अभी मुझे पता था कोट की एक आइडेंटिटी और होती है क्या 1/tan थीटा। cot थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा। मैं इसको 10 में भी कर सकता था बट मैंने उसको क्यों नहीं किया, मैंने इस cosec को 1/sin में किया। तो मुझे पता है कि सारी इसमें भी आ सकता है तो मैंने इसको sin के फॉर्म में नहीं चेंज किया। अंडरस्टैंड। तो ये सारी चीजें कब आएगी हमको प्रैक्टिकल। फर्स्ट आइडेंटिटी लर्न करना पड़ेगी, लर्न होने के बाद में कुछ प्रैक्टिस होगी, देन उसके बाद में सब होती है। क्लियर। ओके तो इसका क्या है यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। बेस दोनों का सेम एलसीएम में लिखता हूँ। ओके तो क्या नीचे बेस देंगे तो साइन थीटा। क्लियर। इधर क्या होगा ना साइन का साइन कैंसिल तो ओनली क्या है 1/1 अंडरस्टैंड माइनस साइन का साइन कैंसिल तो क्या आएगा cos थीटा और इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। अब देखिए ये 1 - cos थीटा cos sin थीटा होल स्क्वायर है। अगर मैं इस ब्रैकेट को ओपन करता हूँ तो ये स्क्वायर सेपरेट आ जाएगा, इसके ऊपर भी हो जाएगा और इस पे भी आ जाएगा। अंडरस्टैंड। ये क्या हो जाना है मेरा 1 - cos थीटा होल स्क्वायर अपॉन sin स्क्वायर थीटा। कोई प्रॉब्लम। दोनों को सेपरेट स्क्वायर कर दिया हमने। देन इसकी पावर 2 है। ओके अभी स्क्वायर लिख देता हूं 1 - cos थीटा होल स्क्वायर की पावर 2 है। sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 - cos स्क्वायर थीटा। आइडेंटिटी चेक कर रहा हूं। sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 - cos स्क्वायर थीटा होता है। ओके कोई प्रॉब्लम। तो मैं इसको चेंज करूंगा किस फॉर्म में 1 - cos थीटा की फॉर्म में। तो 1 - cos स्क्वायर थीटा में मैंने sin स्क्वायर थीटा को चेंज कर दिया। यहां तक कोई प्रॉब्लम। ये 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर है और ये 1 - cos स्क्वायर थीटा दोनों चीजें अलग अलग है। ओके अगर इसको मैं लिखूं ना तो ये क्या है a - b होल स्क्वायर है और ये नीचे वाला अगर इसकी पावर 2 लगा दो तो 1 स्क्वायर 1 ही होना है, 1 ही होना है। मतलब ये क्या है ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, दोनों में डिफरेंस। ओके ये a माइनस b होल स्क्वायर, ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है। अगर मैं इसको कर देता हूं क्या इसको मैं पावर 2 लगा देता हूं। सपोज 2 लगाऊं 3 लगाऊं 5 लगाऊं 10 लगाऊं 30 लगाऊं आना तो वही है। सपोज मैंने इसको 2 कर दिया तो ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बन जाएगा बनेगा। ऊपर इसकी पावर 2 है तो मैं इसको ऐसा ऊपर वाले फंक्शन को लिख दूं 2 टाइम 1 - cos थीटा इनटू 1 - cos थीटा। इसको मैंने 2 टाइम किया मल्टीप्लाई में, कोई प्रॉब्लम। क्लियर है। डिनोमिनेटर क्या है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a प्लस b a माइनस b हो सकता है। तो a प्लस b में क्या आएगा 1 + cos थीटा a माइनस b 1 - cos थीटा। कोई प्रॉब्लम। यहां तक कोई प्रॉब्लम। 1 - cos थीटा 1 - cos थीटा कैंसिल आउट। फाइनली रिमेन क्या है 1 - cos थीटा अपॉन 1 + cos थीटा। और देखो ये भी हमको प्रूव करना है, यही प्रूव करना है। ओके LHS इक्वल टू RHS। कोई प्रॉब्लम। इजीली स्टार्ट किया हमने क्या ये साइड ली cosec को मैंने चेंज कर दिया 1/sin में, cot को मैंने चेंज कर दिया 1/sin में। डिनोमिनेटर सेम है इन्हें भी दे दिया, ऊपर वाले को बेसिकली देना पड़ेगा, ये हमको पता है बहुत अच्छे से। ये पावर 2 मैंने सेपरेट कर दी दोनों के ऊपर। ओके 1 - cos थीटा 1 स्क्वायर ये दे देगा। sin स्क्वायर को मैंने चेंज कर दिया किसमें 1 - cos स्क्वायर थीटा को। और 1 की मुझे लग रहा है कि यहां मैं ये प्लस भी मैं कर सकता हूं तो मैंने इसकी पावर 2 ले ली, नहीं भी दोनों तो बात तो हुई है। ओके तो ये हो जाएगा a + b माइनस b इसकी पावर 2 है तो इस पूरे ब्रैकेट को 2 टाइम ले लिया, बाकी कैंसिल कर दिया। कैंसिल करना था जो रिमेन है वही अपना आंसर है। कोई प्रॉब्लम। इंपॉर्टेंट थिंग क्या है आइडेंटिटी लर्न होना चाहिए। आइडेंटिटी लर्न होगी इजीली हो जाएगा, नहीं हुई देन बहुत कंफ्यूजन होगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड cos a upon 1 + sin a plus 1 + sin a upon cos a equals to 2 से के लेफ्ट साइड होगा, फिर से मैं राइट साइड शो करूंगा। लास्ट क्वेश्चन में मैंने क्या बोला था कि इस ट्रिग्नोमेट्री के जो क्वेश्चन होते हैं अपने को डायरेक्टली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि क्वेश्चन कैसे होगा। एट अ टाइम जो आइडेंटिटी हमको याद आ जाए उससे हम सॉल्व कर लेंगे, बट कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें हमको देखते ही पता पड़ जाएगा कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे हो रहा है। लाइक ये क्वेश्चन है
इस क्वेश्चन की किस मेथड है? देखो अगर क्रॉस में से एक टर्म दिख रही है, ये है, सिंपल सा फंडा है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ओके, ऐसा सम आ रहा है, कोई भी सम आपको कुछ होता है, वो 10 हो, वो कितने भी हो, क्रॉस में सेम टर्म है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। अंडरस्टैंड? क्लियर है? तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, लेफ्ट साइड पे लिख लेगा एलएचएस इक्वल टू ये पूरा सेक्शन, देन क्या कर रहा हूं, देखो ये cos का cos में मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो मैं क्या आ जाएगा cos स्क्वायर। अंडरस्टैंड? प्लस 1 प्लस sin a का 1 प्लस sin a के दूंगा तो 1 प्लस sin a होल स्क्वायर। क्लियर? अपॉन ये दोनों का भी मल्टीप्लाई होना है, इतना आपको पता है, नीचे वालों का भी होता है, क्रॉस में करते हैं, इसका इधर करते हैं, इसका इधर करते हैं, फिर दोनों का भी करते हैं। क्लियर है? नीचे क्या आ जाएगा 1 प्लस sin a इनटू cos a। कोई प्रॉब्लम यहां तक? अभी देखो ये cos स्क्वायर a है, इसको a प्लस बी होल स्क्वायर का एक्सपेंड कर सकता हूं, a प्लस बी होल स्क्वायर। क्लियर? 1 प्लस sin a 1 प्लस sin a होल स्क्वायर एक्सपेंड कैसे होगा? फर्स्ट a स्क्वायर मींस 1 स्क्वायर, 1 प्लस क्या आता है 2a, तो 2 into a मींस 1 और b मींस क्या आएगा sin, तो क्या हो जाएगा 2 sin। कोई प्रॉब्लम यहां पे किसी को? प्लस b स्क्वायर, b मींस व्हाट sin, तो sin स्क्वायर a, इतने में किसी को कुछ प्रॉब्लम है? क्लियर बेटा? अंडरस्टैंड? अपॉन वाली जो दोनों टर्म थे तो एज इट इज ले लेंगे हम 1 प्लस sin a इनटू cos a। क्लियर? इसके आगे देखो क्या होगा, cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर, एक आइडेंटिटी देखी थी हमने, sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a इक्वल टू होता है 1। क्लियर? sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, तो ये sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर दोनों को मैं ऐड कर दूं तो 1 होगा, हो जाएगा 1। तो इन दोनों को रिप्लेस करके मैं डायरेक्टली क्या लिख रहा हूं 1। नेक्स्ट रिमेन क्या है मेरे पास 1 प्लस आगे क्या है 2 sin, कोई प्रॉब्लम? अपॉन क्या है 1 प्लस sin a इनटू cos a। क्लियर? 1 प्लस 1 2 प्लस 2 sin a अपॉन 1 प्लस sin a इनटू cos a। अंडरस्टैंड? इसमें भी 2 थे, यहां भी 2 थे, ऊपर दोनों में से 2 कॉमन निकाल दो। ओके, 2 में फिर कॉमन निकालूंगा तो रिमेन क्या रहेगा यहां 1, यहां से 2 कॉमन निकल गया, क्या हो जाएगा ओनली sin a। अंडरस्टैंड? अपॉन 1 प्लस sin a इनटू cos a। 1 प्लस sin a 1 प्लस sin a कैंसिल, ये कैंसिल क्यों हुआ? बीच में कहीं भी प्लस माइनस नहीं आ रहा है, ब्रैकेट और इसमें प्लस माइनस होता तो कैंसिल नहीं कर पाते हैं। ओके, फाइनली रिमेन क्या है 2 अपॉन cos a। अगर cos ऊपर जाता है तो वो चेंज हो जाएगा इसमें sec में, 1 अपॉन cos a इक्वल टू sec ही होता है, आइडेंटिटी देख 1 अपॉन cos इक्वल टू sec। तो इसको मैं cos को ऊपर ले जाऊं तो क्या हो जाएगा 2 sec a, और यही हमको प्रूव करना था, 2 sec a लेके आना है। अंडरस्टैंड? क्या किया हमने? cos का cos से मल्टीप्लाई कर दिया, cos स्क्वायर 1 प्लस sin a का 1 प्लस sin a से मल्टीप्लाई हो गया 1 प्लस sin a होल स्क्वायर। क्लियर? cos स्क्वायर है ये a प्लस b होल स्क्वायर से इसका एक्सपेंड कर दिया हमने, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। sin स्क्वायर है प्लस cos स्क्वायर दोनों प्लस में है तो दोनों ऐड होके क्या हो जाएंगे 1। बाकी जो रिमेन है उनको मैंने ऐसे लिख लिया, 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2। अंडरस्टैंड? इधर भी 2 इधर भी 2 है, 2 कॉमन निकाल लिया, ऊपर बचेगा क्या 1 प्लस sin है, नीचे 1 प्लस sin है, कैंसिल हो जाएगा। फाइनली रिमेन क्या है 2 ऊपर cos है, cos एक ऊपर कर ले जाऊं तो sec हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं समझ? क्लियर? ये अपना फिफ्थ का सेकंड क्वेश्चन हो गया। रिमेनिंग क्वेश्चन जो है अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। ओके।